हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपाउंडिंग एक बहुत गलत स्ट्रेटजी आपको बर्बाद कर देगी। तो मैंने जब इसके ऊपर सबसे पहला वीडियो बनाया, मुझे भी याद नहीं कब बनाया था, मैंने चेक किया या किसी ने मेरे को बताया। मेरे ख्याल से तो मैंने साल डेढ़ साल पहले बनाया था। उसके बाद हर 2-3 महीने में मैं इस बारे में बात करता रहता था। किसी सब्सक्राइबर ने बताया कि हमने 11 महीने पुराना भी आपका वीडियो देखा है, कंपाउंडिंग के खिलाफ आप बोल रहे हो। तो क्यों बोल रहा हूँ, और कई बार मैंने कंपाउंडिंग के खिलाफ नहीं भी बोला, तो मैंने ये हमेशा बोला कि बड़े पैसे से छोटा पैसा जुए में नहीं बनेगा। बड़े पैसे से छोटा पैसा जुए में नहीं बनेगा, पर दिखने में बड़ा आसान लगता है। कंपाउंडिंग का भी मतलब यही है कि बड़ा पैसा थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करो। ये आसान देखने में लगता है, इसलिए लोग इसमें आते हैं। और 10 में से 9 बार आप जीतोगे, आपका छोटा पैसा बनेगा। या 20 में से मैं कह रहा हूं 19 बार बनेगा। पर जब भी आखिरी एक बार आपकी खोपड़ी पर शैतान नाचेगा, आपसे गलती होगी, जो कि जुए का पैटर्न है। जुए में गलती होगी ही होगी, दिमाग से कंट्रोल हटेगा ही हटेगा, हटेगा ही हटेगा। अगर 1000 में किसी 5, 10, 50 आदमी का नहीं भी हट रहा है, तो बाकी का क्या होगा? बाकी का तो हट रहा है। तो हम तो इन जनरल बात कर रहे हैं। उस दिन आपका कमाया हुआ सारा पैसा चला जाएगा। जब ये बात मैं साल डेढ़ साल पहले मैंने बोली, उसके बाद भी मैंने बोली, तो कई लोगों ने मेरे को उस समय भी बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, आपको नहीं पता है, हमने तो ये कमाया, हमने तो वो कमाया। आज वो मुझे सामने से आके कहते हैं कि हम इस वजह से बर्बाद हो गए। कुछ ये कहते हैं कि अगर हमने आपकी बात मानी होती तो आज हमारा इतना लॉस नहीं होता। कंपाउंडिंग का पैटर्न क्या है? वो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा रोज प्रॉफिट देती है। ये बिल्कुल सच है। इसीलिए तो एफडी करते हो आप पैसे की बैंक में, तो कितने आपकी तो 6-7 साल बाद वो डबल हो जाता है। क्यों डबल होता है? आप ब्याज जोड़ लो, वो ब्याज पर कभी भी डबल नहीं होगा। पर वो कंपाउंडिंग में इसलिए डबल होता है क्योंकि ब्याज पे कंपाउंडिंग चलती, चक्रवर्ती ब्याज। आपने 1 लाख की एफडी करी, अगले साल आपको 1,07,000 रुपया हो गया। अब अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो 1 लाख पे नहीं मिलेगा, 1,07,000 पे मिलेगा। तो चक्रवर्ती ब्याज मतलब कंपाउंडिंग हो रही है, बढ़ रहा है। पर वहां पर घटने का स्कोप नहीं है। गैम्बलिंग के अंदर आप माइनस भी होगे, किसी दिन आपका पैसा बढ़ेगा भी नहीं, और किसी दिन आप बहकोगे भी। जिस दिन आपका कंट्रोल आपके दिमाग से खो गया, आपने जितना भी 10, 20, 30 दिन में थोड़ा 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 बढ़ाया होगा, वो एक झटके में गवा दोगे। एक झटके में गवा दोगे। ये इजी दिखता है, और ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं कर रहा हूं। मैं 2018 से गैम्बलिंग कर रहा हूं। अब मैंने करना बंद कर दिया क्योंकि अब मुझे जरूरत नहीं है। पर 2018 में मैं पहली बार श्रीलंका के कसीनो में गया था। श्रीलंका में सबसे पहला कसीनो जिसमें मैं गया था उसका नाम है बेले कसीनो। बेले कसीनो कोलंबो के अंदर 3 ही कसीनो है, अब पता नहीं कितने होंगे, पर मैं उस समय जब गया था 3 कसीनो थे। बेले कसीनो, फिर दूसरा कसीनो में मैं गया कोलंबो में, श्रीलंका में बेले जियो, और तीसरा कसीनो था मरीना कसीनो। ये 3 कसीनो थे, आज भी शायद 3 ही होंगे। बेले कसीनो, बेले जियो और मरीना। ये श्रीलंका की बात है। नेपाल के अंदर भी बेले कसीनो है, काठमांडू में, मैं उसमें गया हूँ। कसीनो रेड में गया हूँ जो रेडिसन होटल के बेसमेंट में है। और सॉल्टी कसीनो में गया हूँ, जहाँ पर जो होटल है जिसमें सॉल्टी होटल, जहाँ पे मोदी जी जब जाते हैं नेपाल तो वहाँ रुकते हैं, उसके वहाँ पर बहुत बड़ा कसीनो है उस होटल के अंदर। रॉयल दरबार कसीनो में गया हूँ। नेपाल के तकरीबन सारे कसीनो में गया हूँ। काठमांडू में बहुत सारे कसीनो हैं। उसके बाद मलेशिया के मैं जेंटिंग हाईलैंड कसीनो में गया हूँ, जो कि हिल स्टेशन के ऊपर बना हुआ है। सिंगापुर का जो सबसे बड़ा कसीनो है मरीना बे कसीनो, जो एक स्टेडियम की जितना साइज है उसका, मतलब एक स्टेडियम होता है ना फुटबॉल का, ऐसा इतना बड़ा कसीनो है। एक एक गेम की 100-100, 150-150 टेबल है, सोचो आप। उसमें मैंने प्ले किया है, और एक दिन नहीं प्ले किया कि एक दिन गया खेल के आ गया, मैं वहां रहा हूं। वहां मुझे कई सब्सक्राइबर तक मिले हैं। फिर फिलीपींस के जो मेरे को सबसे अच्छा कसीनो लगा फिलीपींस का, वो है ओकाडा कसीनो। मैं ओकाडा कसीनो में गया हूँ और रोज जाता था जब मैं फिलीपींस में था। और दूसरा सोलायर कसीनो। फिर उसके बाद थाईलैंड में तो कसीनो नहीं है, लाओस में मैंने देखा ही नहीं, और दुबई में मैं अभी 1.5 महीने से मैं दुबई में हूँ, यहाँ भी कोई कसीनो नहीं। तो मैं ये, और गोवा में तो मैं रहता हूँ। तो ये बातें मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो खाली बोल रहा है। और ये चीज़ें खाली मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप इन सब जिन जिन कसीनो में मैं गया हूँ सबके वीडियो पढ़े,
और अगर उन कसीनों में मैं बर्बाद हुआ होता तो मैं आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता, या मैं यहाँ पर वीडियो तो चलो बना रहा होता, बर्बाद लोग भी वीडियो बना के झूठ बोल रहे हैं, पर मैं 1.5 महीने से दुबई के अंदर इस तरह के होटल में रह रहा हूँ, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? सोचो आप। लोग बोलते हैं कि अरे ये तो हमारे प्रमोशन का पैसा खा रहा है, कई लोगों ने बोला, हालांकि ज़्यादातर लोग जानते हैं। मुझे ये बता दो मेरे चैनल पर जाके, किसी भी चैनल पर मैंने आखिरी प्रमोशन का वीडियो कब डाला था, और जो आखिरी डाला था उससे पिछला कब डाला था, तो आप पाओगे कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर मैंने 3 या 4 वीडियो डाले होंगे जिसमें मैंने अपना प्रमोशन, किसी प्लेटफॉर्म का नाम बताया, प्रमोशन नहीं किया है। प्रमोशन तो होता है कि वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो ऐसा कुछ नहीं किया है। सिंपल सा लोगों ने बोला कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बता दो जो बड़ी रकम जीतने पे ब्लॉक ना करे, तो मैंने वो नाम बता दिया और उस नाम बताने का उससे पैसा लिया। तो कोई ऐसे नहीं है, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना। अगर हारा हुआ होता तो इस तरह की जिंदगी जी रहा होता। ऐसी कंट्रियों में क्यों जाता कि जहाँ पर कसिनो है? क्योंकि मुझे जीतना आता है, तभी तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। लोग बोलते हैं जीतना हमें दिखाओ खेल के, सबूत चाहिए। अरे तो भाड़ में जाओ तुम यार, मैं नहीं दे रहा सबूत। ऑनलाइन के लिए मैं खिलाफ हूँ शुरू से। मैं ऑनलाइन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर खेलता हूँ, बहुत कम खेलता हूँ, बहुत ही कम। क्योंकि ऑनलाइन का पंगा क्या है ना, कि उसमें मजा आने लग जाता है, फिर वो ना लगता है कि और खेले। तो मैं उस चक्कर में ऑनलाइन नहीं खेलता। कभी कभी खेलता हूँ। अभी मैंने एक बार पढ़े थे 800 रुपये के वो एक वो बेट आ गई, उसमें सीधा 20-22 हज़ार रुपये आ गए, गेम बंद कर दिया। मैंने कहा खत्म कहानी, लाइब्रेरी का किराया निकल गया। गोवा में लाइब्रेरी चला रहा हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए। तो कंपाउंडिंग पे वापस आते हैं, मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ कई बार। कंपाउंडिंग का पंगा ये है कि आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देगी, ये सच है। आप मैक्सिमम टाइम जीतोगे, मैक्सिमम टाइम आप थोड़ा जीतोगे, पर दाव पे क्या लगा हुआ है आपका? दाव पे लगा हुआ है आपका बड़ी रकम। जिस दिन आपने गलती करी, जिस दिन कसिनो के मन में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी उसके मन में बेईमानी है, आपका पूरा पैसा साफ हो जाएगा। किसी दिन गवर्नमेंट ने वो प्लेटफॉर्म बंद कर दिया, आपका पूरा पैसा साफ हो जाएगा। मैं हमेशा ये ना, ऐसा नहीं कि मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचा। शुरुआती दिनों में ऐसा ही होता है। जब मैं जब मैंने स्टार्ट किया तो यही होता था कि 5 बार रेड आया है तो 6ठी बार ब्लैक लगा दो तो पक्का ही आएगा। आता भी था, एक बार में सारा पैसा चले गया, ऐसे ही जीतता था। जहां पर देखा 3 बार ब्लैक कलर है तो ब्लैक के पीछे लग जाओ, 3 बार रेड है तो पीछे लग जाओ, मतलब उसके अपोजिट मार्टिंगले स्ट्रेटजी, और डबल करते रहो। ये जो कंपाउंडिंग आप लोग कर रहे हो, ये कंपाउंडिंग में ये तो मेरे भी दिमाग में कितनी बार आया था शुरू में। मैं भी जाता था बड़ी रकम लेकर के, अरे यार अपने को कितने चाहिए, अपने को यार आज 5,000 रुपये आ जाए बहुत है। हाँ तो 5,000 रुपये बहुत। अब नेपाल के अंदर 5,000 रुपये इंडियन रुपीज़ बहुत होते हैं, वहाँ के 8,000 हो जाते हैं। पैसे लेके गए, 20,000 रुपये जेब में डाल के गए, 5,000 रुपये, 5 भी क्या 3-4 हज़ार रुपये बनाए आ गए। 20,000 डाल के गए, 3-4 हज़ार बनाए आ गए। मैं डॉलर लेके जाता था, डॉलर वहाँ पे कैश करा लेता था। उसके बाद एक बार गड़बड़ हुई, सारा पैसा जो भी पिछले 5-7 दिन में कमाया था चले गया। तो मुझे लोग बोल रहे वो किसी ने आपके बारे में वीडियो बनाया, किसी ने आपको बोला। भाई मेरी किसी से कोई निजी लड़ाई नहीं है, मैं तो जानता तक नहीं किसी को। मैं स्ट्रेटजी के खिलाफ हूं। उन लोगों के चैनल बनाने से पहले से मैं इस स्ट्रेटजी के खिलाफ हूं कि बड़े पैसे से छोटा पैसा जुए में नहीं बनता है। बिजनेस में बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट में बन जाएगा, पर जुए में नहीं बनेगा, क्योंकि जुए में पैसा घटता है, वो ज्यादा बार बनेगा। ये भी ध्यान रखना। अभी लोग बोलेंगे नहीं हमारा तो बन रहा है। हाँ बन रहा है, कब तक टिके रहोगे ये इसकी बात करो ना, कब तक टिके रहोगे। तो ये जब चैनल नहीं भी आए थे, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मेरे लाइव देखते थे, मेरे लाइव के अंदर कमेंट करते थे, सर हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, सर हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आप हमारे गुरु हो, आप हमें गाइड करो। मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते थे। आज अपने ही चैनल पर मुझे गालियां देते फिर रहे हैं। तो उससे, और ये मैं देखता नहीं हूँ उनके वीडियो, क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो मेरे अंदर भी फिर गुस्सा आएगा, या मुझे भी लगेगा यार इसने ऐसा क्यों बोला। तो मैं जनरली देखता ही नहीं हूँ। जनरली क्या, मैं देखता ही नहीं हूँ, और किसी के भी नहीं देखता हूँ मैं, क्योंकि इससे फिर मेरा कंटेंट मिक्स हो जाएगा ना। आप इन लोगों के वीडियो देखो तो आपको लगेगा कि ये मेरी ही बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेरे वीडियो देखते हैं। मैं किसी और के वीडियो क्यों नहीं देखता, क्योंकि उससे मेरे अंदर फिर उनका कंटेंट आ जाएगा। फिर मैं कहूँगा हाँ यार इसकी ये बात सही है, तो उसकी बात मैं बोलने लगे। मैं देखता ही नहीं इसलिए, ताकि मेरे अंदर मेरी ही बनाई हुई चीज़ें रहे, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से वही मैंने शेयर की है। कई लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि भी वो लोग मेरे लाइव में कमेंट करते थे, मुझे बड़ा उस्ताद मानते थे, और आज वो बुरा भला बोल रहे हैं, क्योंकि वो
उन्होंने मेरे वीडियोस देख करके या जो भी मैं मतलब अपनी समझ से भी उन्होंने वीडियो बनाए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे ही वीडियो से सब कुछ किया है, अपनी समझ से भी वीडियो बनाए होंगे, ऑनलाइन खेलते होंगे तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होगा। पर क्या हुआ, उसकी वजह से जब उनको स्पॉन्सरशिप आने लगी तो उन लोगों के मन में बेईमानी आने लगी। बेईमानी आने लगी या लालच आने लगा, लालच बेईमानी आप समझ लो। वहां पर वो ऐसी स्ट्रेटजीज को प्रमोट करने लग गए जो स्ट्रेटजीज से उन्हें फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। मैं स्ट्रेटजीज के खिलाफ हूं, मैं किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और मैं पहले उनके चैनल बनाने से पहले भी ये बात बोलता था, ऐसा थोड़ी कि अब बोल रहा हूं। अब लोग सुन रहे हैं, अब लोगों को मालूम पड़ रहा है कि हाँ यार ये बंदा बात सही बोल रहा है। अभी मैंने वहां पर 5 पार्ट डाले अपने इस चैनल पर कि भी जुआ कैसे छोड़ें, एडिक्शन क्या होता है उसको समझो, कैसे निकल पाओगे, ऐसे नहीं निकलोगे सब कुछ बर्बाद कर दोगे। 5 पार्ट डाले मैंने, उसके लिए मैंने कितना कंटेंट इकट्ठा किया, कितने मनोवैज्ञानिकों के वीडियो देखे, आर्टिकल पढ़े, एक दूसरे बात भी करी, नोट्स बनाए और उसके ऊपर कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग इससे निकल पाओगे। ऐसे नहीं निकलोगे जुआ बर्बाद है, जुआ बर्बाद है, निकल जाओ, नहीं निकल सकते। देखो पैसा आपको भी चाहिए, पैसा मुझे भी चाहिए, पैसा दूसरे को भी चाहिए, बिना पैसे के थोड़ी मैं दुबई में बैठा हूं। पर कितना और किस रूप में मतलब किस तरीके से, ऐसा थोड़ी कि बस हमें पैसा चाहिए दुनिया जाए भाड़ में। तो कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा पंगा ये है कि वो हमें इजी लगती है, क्योंकि यार लाख रुपए। एक मैं आपको बताता हूँ छोटा सा किस्सा। मैं नेपाल में था, वो कसिनो का नाम क्या है यार, बड़ा अच्छा था, मेरे बिल्कुल जहाँ मैं रुका था उसके सामने ही था, मेन रोड पे, शांग्रीला कसिनो है, उसका खाना बहुत अच्छा था। शांग्रीला कसिनो में मैं गया था एक बार, तो वहाँ पर मैंने एक आदमी को देखा, बुजुर्ग आदमी, हैट लगा के, प्रॉपर जैसे फिल्मों में दिखाते ना वैसे बढ़िया सा कोट वोट पहन के हैट लगा के, एक बुजुर्ग आदमी। और उसको मैं ऑलरेडी बेले कसिनो में भी 1-2 बार देख चुका था, रेड कसिनो में भी 1-2 बार देखा था मैंने। तो थे ज़्यादातर वहाँ पर इंडिया के ही होते, नेपाली तो होते नहीं है क्योंकि नेपाली के लोगों को अलाउ नहीं है। और चाइनीज़ बहुत खेलते हैं वहाँ पर, मैंने चाइनीज़ लोगों के साथ बहुत प्ले किया है और उनकी हारने की रेशो इंडियन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। पता नहीं क्या दिमाग से खेलते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, मेरी हाइट के, इधर उधर भागते रहते हैं और एक साथ कई टेबल पे खेलते हैं। ये नहीं कि एक ही टेबल पे चिपक के बैठ गए, उनकी एक खासियत है, वो 1-2 बैट मारते हैं एक टेबल पे, वहां से निकल जाते हैं, फिर दूसरी टेबल पे जाएंगे और भाग जाएंगे। वो ना रुकते, कुछ नहीं उनका उन्होंने आना है, ऐसे फुदकते हुए आएंगे, थोड़ा फटाफट पैसा बनाएंगे और भाग जाएंगे, हिट एंड रन। ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है, ऐसी नहीं हवा में बात करता हूँ। तो वो भाई साहब जो है, वो मैंने एक दिन शांग्रीला कसिनो में, रात का टाइम था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, और मैं माइनस में था, मतलब मैं हार चुका था उस वाले ट्रिप में, मैं काफ़ी लॉस में था, मतलब काफ़ी लॉस, मतलब उस समय की मेरी औकात के हिसाब से अगर मैं 30-40 हज़ार भी, 30-40 भी नहीं, 20-30 हज़ार भी लॉस में था तो मेरे को बड़ी घबराहट होती थी यार, मेरा 20-30 हज़ार चले गया। तो मैंने वो आदमी को देखा, वो आदमी बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है, बड़ी बड़ी बेट लगा रहा है, ज़्यादा नंबर कवर कर रहा है, नंबरों पर भी ज़्यादा पैसा लगा। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आप इंडिया से हो? कह रहे हाँ मैं इंडिया से। कहाँ से? कह रहे शायद मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर राजस्थान या हरियाणा बताया था उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा, और उनके साथ ना एक लेडी और होती थी, कौन थी मुझे नहीं मालूम, जो भी हो। तो वो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या सच, आपको कितने साल हो गए खेलते हुए? उन्होंने बोला भाई मेरी तो ज़िंदगी चली गई इसमें, मेरे को तो 20-25 साल हो गए हैं, मतलब खेलते हुए, एजेड थे। तो मैंने कहा मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इससे पैसा कमाया जा सकता है? क्या इसको सोर्स ऑफ इनकम बनाया जा सकता है? इसमें से पैसा निकाला जा सकता है जुए से, कसिनो से? उन्होंने मालूम क्या बोला, हाँ क्यों नहीं, ये लोग क्या है, छोटी छोटी रकमें लेकर के आते हैं और फिर माइनस हो जाते हैं। लाख रुपए लाओ, 5,000 10,000 बनाओ, भागो। और बैकअप होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा बैकअप मतलब कि अगर लाख रुपया चले गया तो लाख रुपया और होना चाहिए वापस लाने के लिए। मैंने कहा, मैं उस समय मुझे बात भी सही लगी, बाद में मैं आज सोचता हूँ, और अभी आगे भी बताऊंगा उसके बाद क्या हुआ। अब मैं सोचता हूँ कि यार मतलब 5-10 हज़ार रुपये, 5,000 10,000 कमाने के लिए 1 लाख रुपए लेकर के जाना, कसिनो में आप जितना मर्जी लेकर के जाओ, वो रिस्क है। भले आप खेलो 20,000 से, अगर आपकी जेब में 80,000 पड़ा है तो वो दाव पे, आपकी खोपड़ी पे शैतान नाचेगा, सारा का सारा जाएगा, आप खुद अपनी मर्जी से दोगे और 101% शैतान नाचेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं लाख रुपया लाओ, और 5-10 हज़ार तो यूँ ही बन जाता है। 5-10 हज़ार रुपये कम होते हैं महीने का, देखो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख होता है। अगर 5,000 भी लगाओ तो 1.5 लाख होता है। क्या बात तो सही है। कह रहे पर बैकअप होना चाहिए। मैं कहा बैकअप मतलब कह रहे अगर लाख रुपए चले गया तो लाख रुपए और होना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी बेट आनी शुरू होती है। फिर अब
आज मैं सोचता हूँ वो आदमी क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2 लाख रुपए लाओ, 5-7 हज़ार रुपये कमाने के लिए 2 लाख रुपए का रिस्क उठाओ कसिनो में। अब उसके बाद मैं टोटल 5 बार गया हूँ, ये पहली बार की बात है। मैं 5 बार नेपाल गया और 2-2 महीने रहता था, 1.5 महीना, 2 महीना, 25 दिन ऐसे। उसके बाद वो आदमी मुझे एक दिन दिखा तो उसका सारा कॉन्फिडेंस जा चुका था, वो लड़की उसके पास से गायब थी, चेहरे का नूर गायब हो चुका था। इसका मतलब ये कि वही है कि अभी हालत माइनस में होगी, पैसा होगा नहीं। जुआरी की क्या हालत होती है मालूम है? जब उसका पैसा आ जाता है उसका फिर से नूर वापस आ जाता है, फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। 1-2 बार जीतता ही तो वो फिर राजा बन जाता है। तो दोस्तों बात समझो, मुझे ये मैसेज मत करो किसने मेरे बारे में क्या बोला, मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है। उन लोगों ने भी कुछ अच्छी बातें आप लोगों को बताई होंगी, वो अच्छी बातों पे फोकस करो। वो क्या कह रहे हैं उस पर मत जाओ, वो मुझे क्या कह रहे हैं उस पर मत जाओ। उन्होंने जो अच्छी बातें बोली हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, उसको सोच समझ के मानो। जो मैंने अगर कोई बात बोली है अच्छी, तो उसको सोच समझ के मानो। अगर मैंने कोई बात बोली है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको लग रहा है गलत है, उसको मत मानो। अपनी अकल लगाओ, प्रभावित मत हो जाओ जल्दी, ये मेरे से हो गए या उनसे हो गए। जो उनकी अच्छी बात है वो उनको अपनाओ, जो मेरी अच्छी बात है वो उसको वो अपनाओ। ज्यादा पैसे से छोटा पैसा बनाने जाओगे, ज्यादातर बनेगा, पर एक बार जब नहीं बनेगा तो आपका ज्यादा रकम जाएगी। ये बात आपके भेजे में घुसनी चाहिए। और मुझे मत बताना किसने मेरे बारे में क्या है। कई बार अभी कई लोग बताते हैं, लाइव में भी कल बता रहे थे, उसने ये बोला, उसने ये बोला, वो लगातार वीडियो बना रहे। मुझे देखो, वो उनका काम है। अब अगर मान लो किसी को मेरी तरफ से, कोई आदमी किसी के खिलाफ क्यों बोलता है? कोई पागल थोड़ी है। कोई नुकसान हुआ होगा, मेरी तरफ से कोई उनको बुरा लगा होगा, तभी तो वो वीडियो बना रहे। तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बात को ठंडे दिमाग से समझो। कंपाउंडिंग के मैं खिलाफ हूँ, बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाने के मैं खिलाफ हूँ। देखो, जब बड़ा पैसा लेके बैठते हो ना, तो आप डरते हो, क्योंकि आपका बड़ी रकम दांव पे लगी है। जरा सा नीचे आते आपकी घबराहट होने लग जाती है। अगर आप छोटा पैसा लेकर के जाओगे, आपको मालूम है चले भी गए तो कोई बात नहीं, मेरे पास अगले 10 दिन के लिए छोटा छोटा पैसा पड़ा है। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि 10 दिन में लगातार माइनस जाऊंगा। बाकी जुआ छोड़ दो तो बहुत अच्छा है। अगर आप छोड़ना चाहते हो और छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आप वो मेरी सीरीज देख लेना। 5 पार्ट में डाल चुका हूँ, हो सकता है मैं आज छठा भी डालूं या कल डालूं, मतलब धीरे धीरे बना रहा हूँ। तो और प्रॉपर नोट्स के साथ बना रहा हूँ, जो कि ऐसे कई सारे नोट्स मैंने बनाए हैं। तो पॉइंट्स लिखे हैं कि कौन सा पहला स्टेप होता है, कहाँ पर आप गलती करते हो, कहाँ पर आपका दिमाग ट्रिगर होता है, बहक जाता है। तो चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।